नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुल बियर कैंडल की। देखिए, हमारा जो सिस्टम है एलिफेंट ट्रेडिंग एआई, इसके अंदर एक फीचर और भी है बुल बियर के नाम से। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग में आप आएँगे, इनपुट में आएँगे तो सबसे नीचे आपको नज़र आएगा बुल बियर। तो यहाँ से आप बुल बियर को एक्टिव कर लेंगे, ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पर बुल बियर कैंडल नज़र आएँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कैंडल है और ब्लू कैंडल है। ब्लू कैंडल का मतलब है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए हैं और येलो कैंडल का मतलब है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए हैं। लेकिन आपने ट्रेड कैसे लेना है? तो मैंने इसके कुछ पैटर्न बनाए हैं, 8 पैटर्न्स हैं। इसके अंदर ही सारी ट्रेडिंग आपने करनी है क्योंकि यही पैटर्न है जो बार-बार रिपीट होंगे हर चार्ट पर। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मार्केट का आपको ट्रेंड देखना है। जैसे कि अभी निफ्टी अप ट्रेंड में है, तो आपने क्या करना है, बाई पर काम करना है और मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग की फॉर्म में चलती है, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो भी मार्केट इस तरह से चलेगी। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तब भी मार्केट इस तरह से चलती है। यानी मार्केट में पहले इम्पल्स आता है, फिर करेक्शन आती है, यानी रिट्रेसमेंट आती है, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन और फिर इम्पल्स। मार्केट इस तरह से चलती है जिसे हम कहते हैं लाइट वेव। इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा लाइट वेव को। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। वैसे मार्केट के ट्रेंड पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कल। तो अभी जैसे हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी अभी अप ट्रेंड में, आप देख सकते हैं निफ्टी अभी अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो इस तरह से तो हमें बाई पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, जब तक कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में नहीं आता है तभी हम सेल पे फ़ोकस करेंगे। तो मैंने जो बुल बियर है इसके 8 पैटर्न बनाए हैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद, और यही 8 पैटर्न बार-बार रिपीट होंगे। जब आपका इनमें से कोई एक पैटर्न बनेगा तभी आपने एंट्री लेनी है और बुल बियर कैंडल पर हम एंट्री लेंगे। जैसे कि एक पैटर्न है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका एक पीडीएफ बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एलिफेंट ट्रेडिंग एआई बुल बियर कैंडल सेटअप नंबर 2। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो जैसे टाइम फ्रेम जो आप चाहते हैं वो टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा प्रॉफिट और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा प्रॉफिट। जैसे हम निफ्टी में हम काम करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम काम करते हैं इंट्राडे में, और आप बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट जैसे ऊपर जा रही है तो आपने पहले मार्केट को मौका देना है कि मार्केट रिट्रेस होगी, उसके बाद रिट्रेसमेंट पे फिर आपकी एंट्री आएगी। एंट्री कैसे आएगी, जैसे ये सेटअप नंबर 2 है और ये क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम बाई के सेटअप पे बात कर रहे हैं। तो मार्केट जब रिट्रेस होगी तो आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर आप देखो, अगर बाई का सिग्नल मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मैच कर रहा है तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर बाई का सिग्नल यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि बाई यहाँ पर आया है और हमारी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करें और बहुत स्ट्रॉन्ग करें। और मैं हमेशा जो भी हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि हम बिल्कुल बॉटम से बाई करें और टॉप में सेल करें। तो ये पैटर्न आपको बिल्कुल बॉटम में बाई कराएगा। वैसे मैं सभी पैटर्न्स की अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। मैं कल से स्टार्ट करूँगा तो आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो आपने क्या ध्यान रखना है, मार्केट रिट्रेस होगी यानी कि प्राइस रिट्रेस होगा, उसके बाद आपने देखना है कि अगर कोई ब्लू कैंडल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये सिंपल मूविंग एवरेज 5 है। अगर कोई ब्लू कैंडल सिंपल मूविंग एवरेज 5 को क्रॉस करते हुए बनेगी, तो आपने फिर रिट्रेसमेंट के बाद तो आपने फिर यहाँ पर बाई करना। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस किया था लेकिन यहाँ पर ब्लू कैंडल नहीं है, तो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ पर ब्लू कैंडल क्रॉस करेगी सिंपल मूविंग एवरेज 5 को, तब आपने नेक्स्ट कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है। तो नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे और ये ब्लू कैंडल कब बनेगी, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और ये कैंडल जब ओपन होगी तब ये आपको नजर आएगी। इस कैंडल की ओपनिंग पर ये आपको नजर आएगी। आप इसमें अलर्ट भी लगा सकते हैं, तो अलर्ट मैं बाद में बताऊंगा कल की वीडियो में कि आपने कैसे अलर्ट लगाने, अलर्ट का ऑप्शन भी इसके अंदर है। तो आज ये सेम पैटर्न निफ्टी में बना था, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में आप देखेंगे तो सेम पैटर्न बना था। निफ्टी अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर निफ्टी रिट्रेस हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी
में रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट आने के बाद आप देखो ये ब्लू कलर की कैंडल बनी है जिसने सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हुआ है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये है सिंपल मूविंग एवरेज और इसकी वैल्यू है 5। तो इसने इसको क्रॉस करते हुए बनाया है और नेक्स्ट कैंडल पे आपको फिर ये नजर आएगी। जब इस कैंडल की ओपनिंग पर ये नजर आएगी तो यहाँ पर 9:30 पर आपकी एंट्री आई थी इसमें निफ्टी पे और यहाँ पर 24,050 की जो कॉल थी। इस समय इस कॉल का प्राइस था, आप कॉल का चार्ट देख लेना, तो यहाँ पर प्राइस था 144 और यहाँ पर ही इसने हाई बनाया था। यहाँ पर इसने हाई बनाया था निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने हाई बनाया था 191 का और यहाँ पर हाई बनाया था 202 का। यानी यहाँ पर ही इसने 30% का प्रॉफिट दिया था। आप कह सकते हैं यहाँ पर 32% का प्रॉफिट दिया और यहाँ पर इसने 40% का प्रॉफिट दिया। इंटरडे में हमारा मैक्सिमम टारगेट होता है कि हम 15 से 30% का प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर लें। 15 to 30% का प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। 30% का मतलब है कि अगर आपने 10,000 का ट्रेड लिया तो आपका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 3,000 और 1 लाख का आपने ट्रेड लिया तो प्रॉफिट हो गया 30,000। और इसमें एसएल बहुत बहुत रेयर होते हैं। तो इसी कैंडल के लो का यानी ब्लू कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आएगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम रखेंगे उतना छोटा प्रॉफिट आएगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। टाइम फ्रेम जो आपको सूट करता है सभी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं। सेगमेंट किसी भी सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी क्रूड का एक ट्रेड बना और क्रूड का ट्रेड कैसे बना मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने लगाया M6 क्रूड, तो यहाँ पर एक क्रूड का ट्रेड बना हुआ है। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पैटर्न बना आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो हमारे बुल बेयर की स्टडी है। तो हम आते हैं पेज नंबर 3 पे। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बना, फर्स्ट पैटर्न है और फर्स्ट पैटर्न क्या कहता है आप देख सकते हैं कि प्राइस रिट्रेस होगा। प्राइस को रिट्रेस होने का आप मौका देंगे तो प्राइस रिट्रेस हो गया। रिट्रेस होने के बाद अगर कोई ब्लू कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए। देखिए ब्लू कैंडल्स क्लोजिंग ब्लो सिंपल मूविंग एवरेज 5 के नीचे इसकी क्लोजिंग है। तो देखो यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज 5 की के नीचे ब्लू कैंडल की क्लोजिंग है तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाई करना है और प्राइस रिट्रेस हो गया और जो क्रूड है वो भी अप ट्रेंड में। वापस आते हैं अपने चार्ट पर। क्रूड का अगर देखो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ट्रेंड क्रूड का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। आप देख सकते हैं क्रूड भी अप ट्रेंड में है। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बड़े आप टाइम फ्रेम में आप काम करेंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो यहाँ पर इसने क्रॉस किया है 5 मूविंग एवरेज को, सिंपल मूविंग 5 को, तो देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आया। अगर हम यहाँ पर बाई करते और छोड़ देते डेली टाइम फ्रेम में तो ये 63 के आसपास बाइंग थी और यहाँ पर ये 69 के आसपास आ गया। आप देखो 600 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ। अब हम आते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमारा ट्रेड मिला था। आप देखो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड बना आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ब्लू कैंडल बनी है जिसने सिंपल मूविंग एवरेज 5 के नीचे क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाई करना है। ये रिट्रेसमेंट हो गई और इसके बाद आप देखो क्रूड कितना ऊपर इसने हाई बनाया। अगर मैं बात करूं तो हमारी एंट्री यहाँ पर आई थी क्रूड में, ये एंट्री आई थी 6830 पे। 6830 पे हमारी एंट्री थी और इसने यहाँ पर हाई बनाया। आप देख सकते हैं 6883 का यहाँ पर इसने हाई बनाया। 6883 का यहाँ पर इसने हाई बनाया यानी कि 53 पॉइंट इसने यहाँ पर दिए। अगर आप एक मेगा लॉट में करते हैं तो 5300 का प्रॉफिट आ गया और इस कैंडल का जो लो है वो आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो इस तरह से आपने काम करना है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड की हम बात में करेंगे, बात बाद में करेंगे। अभी इससे पहले आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी बना था, आप देखो यहाँ पर बना था लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में इस समय जो ट्रेंड था वो डाउन था। तो आपको ये स्किप करना है। जब ट्रेंड अप होगा तब आपने काम करना है। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। और ये इन सभी पैटर्न्स की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कल से और मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है इसकी भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी देखो यहाँ पर एक गिफ्ट निफ्टी है। तो देखो ये डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्रॉस दिया था
और इसके बाद ये कितना बड़ा मूव दिया। ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज़ करें। आप स्टॉक में करें, निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें, एमसेक्स में करें, फॉरेक्स में करें, किसी भी टाइम फ्रेम में और किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।